आ जाइए दोस्तों, आप सबका वो था सगड़ा को चैनल मारवाड़ी पढ़ाई आज़ाद सिरानी में था को स्वागत है। ठीक है, आज चलते हैं। अपना टॉपिक है कि ज्योग्राफी की भूगोल की कहीं कहीं परिभाषा है, कसा कसा वैज्ञानिक कहीं कहीं दी इके मायने आप पढ़ लिया। ठीक है, थोड़ा ध्यान दे पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि माँ बापों की थाऊँ बेजा आशा है। ठीक है, तो साल धीरे धीरे भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामीय विज्ञान है। ये किसने कहा? क्लाडियस टोल्मी ने। ये समझ लीजिए कि एक कलाकार ऐसी कला प्रतिपादित करता है जिसकी झलक स्वर्ग में देखी जाती है। उसके अंदर ऐसा अथाह और आभा आभार भरा ज्ञान होता है। ठीक है, इससे आपको याद हो गया कि भूगोल ऐसी भूगोल पृथ्वी की ऐसी झलक है जो स्वर्ग में देखने वाला आभामीय विज्ञान है। ठीक है, समझ गए? अब चलते हैं दूसरे की परिभाषा। दूसरा स्ट्रेबो कहता है भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। एक स्टेज पर बैठा हुआ आदमी ज्ञान देते हुए कहता है कि क्या करना चाहिए? भूगोल की तरह आपको भी स्वतंत्र विषय होना चाहिए। जिस तरह आपका उद्देश्य लोगों और दुनिया, विश्व का मतलब दुनिया, ठीक है, विश्व का और आकाश में जितने भी पिंड है और विभिन्न स्थल है और महासागर का जल का संरक्षण करते हुए जीव जंतु और पेड़ पौधों और फलों और भू धरातल का क्षेत्रों में आप जो भी चीज़ें देखते हो वे सब वस्तु का ज्ञान रखना ही आपा के भूगोल है। वो बात आके है। ठीक है, भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय निवास के रूप में क्षेत्रीय भिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। मोक हाउस में मोक हाउस कहता है, हाउस का अर्थ होता है घर। हाउस का अर्थ क्या होता है? घर। मोक हाउस कहते हैं घर के लिए हमें तैयारी करते हुए अलग अलग भिन्नता के आधार पर क्षेत्रों में निवास करके कुछ हमारी मानवीयता का अध्ययन पृथ्वी के तल में हो, वही हमारे लिए भूगोल होता है। ठीक है, समझ में आया कुछ? इस प्रकार आप ट्रिक भी बना लो। हम तो 5 मिनट में ट्रिक बना देते हैं। ठीक है, याद कर लेते हैं। भूगोल एक प्राचीनतम विज्ञान है। सबसे पुराना विज्ञान भूगोल है जो सारे विश्व की जननी के रूप में जाना जाता है और इसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों में दिखाई पड़ती है। क्योंकि यूनान वाला अपना नाम करना जानते थे, भारतीयों का जो भी नाम था उनको उन लोगों ने निस्तो नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्योंकि भारतीयों का नाम नहीं लेना चाहते वो, ईर्ष्या है भारतीयों से उनको। ठीक है, असल में तो भूगोल नाम भी इरेटोस्थेनीज ने नहीं दिया, भारतीयों ने दिया है। लेकिन भारतीयों के इतिहास को लोगों ने हमेशा तबाह किया है, बर्बाद किया है। ठीक है, भारतीयों का इतिहास नालंदा में था, तक्षशिला में था, उन विश्वविद्यालयों को भी जला दिया, उन किताबों को ढूंढ ढूंढ कर भी लोगों ने जला दिया गया। ठीक है, भारत विश्व गुरु हुआ करता था कभी। ठीक है, और ये अपना नाम दे देते हैं। ऐसी होती भाई बातें, क्या करें हम? मूलभूत वास्तविक शिक्षा को छोड़कर गैरों की शिक्षा को अपनाया, इसीलिए हम पीछे हैं। अभी भी गैरों की शिक्षा को अपनाए हुए हैं।
ठीक है, आप भी जानते हो, अभी पढ़ रहे हो आप। हम मानसिकता से किसके दास हैं? ठीक है, आप जानते हो। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थेनीज ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में 300 ईसा पूर्व में एक यूनानी विद्वान था इरेटोस्थेनीज ने इसका प्रयोग किया था। ये भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, हमें परीक्षा से मतलब है, रटाफिकेशन मार के हम कर देंगे ये हर को। ठीक है, कोई भी हो, वास्तविकता नहीं है, सारी चीज़ें झूठ के आधार पर लिखी गई है। ठीक है, लेकिन हमारे पास साक्ष्य ही नहीं है। साक्ष्य के बिना हम ये मुद्दा भी कैसे उठा सकते हैं? ठीक है, साक्ष्य भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों की अंतःक्रियाओं और इन अंतर्क्रियाओं के उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन करता है। ठीक है, भूगोल अपने अंदर और अपने से बाहर जो अंतर्क्रिया है, इनसे जो उत्पन्न स्थल रूप होता है, यानी जगह का रूप होता है। ठीक है, कहीं फोल्डेड माउंटेड होता है, कहीं मैदान होते हैं, सब का ये भूगोल अध्ययन करता है। ठीक है, ये बात कहता है, ये बताता है कि कैसे, क्यों, कहाँ मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है। ये बताता है कि मानवीय क्रियाकलापों का कैसे और क्यों उत्पन्न हुआ है, उद्भव हुआ है। ठीक है, ये सब भूगोल बताता है, और कहाँ हुआ और कैसे ये क्रियाकलाप एक दूसरे से अंतर संबंधित है, ये भी भूगोल बताता है। भूगोल की अध्ययन विधि परिवर्तित होती रही है। प्रारंभिक विद्वान वर्णनात्मक भूगोलवेत्ता थे, बाद में भूगोल विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में विकसित हुआ। आज ये विषय न केवल वर्णन करता है, बल्कि विश्लेषण के साथ साथ भविष्यवाणी भी करता है। पूर्व आधुनिक काल में इसकी हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, भूगोल की संपादित करें तो पूर्व आधुनिक काल में क्या हुआ। ये काल 15वीं सदी के मध्य से शुरू होकर 18वीं सदी के पूर्व तक चला। ये काल आरंभिक भूगोलवेत्ताओं की खोजों और अन्वेषणों द्वारा विश्व की भौतिक व सांस्कृतिक प्रकृति के बारे में वृहत ज्ञान प्रदान करता है। बहुत बड़ा ज्ञान ये प्रदान करता है। 300 साल का जो टाइम पीरियड है, वो 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। ठीक है, 15वीं शताब्दी कहाँ से? 1501 से 1500 से ये 1799 तक। ये काल आरंभिक भूगोलवेत्ता की खोज अन्वेषणों द्वारा विश्व की भौतिक व सांस्कृतिक प्रकृति के बारे में वृहत ज्ञान प्रदान करता है। 17वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल नवीन वैज्ञानिक भूगोल की शुरुआत का गवाह बना है। और कोलंबस, वास्को डी गामा, कोलंबस अमेरिका की खोज करता, वास्को डी गामा भारत की खोज करता। खोज तो भारत के बहुत लोगों ने की, लेकिन इसको माना जाता है मजेल भारत के रास्ते की खोज की थी, वास्को डी गामा भारत की नहीं। मजेलिन और जेम्स कुक ने इस काल के प्रमुख अन्वेषण करता है। वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट और रिटर इस काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। इन विद्वानों ने मानचित्र कला के विकास में योगदान दिया और नवीन स्थलों की खोज की। इसके फलस्वरूप भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित हुआ। जितने भी विद्वानों ने और जो भी मानचित्र में अपना योगदान देकर भूगोल को एक विज्ञान का रूप दिया। आधुनिक काल में संपादित करें तो आधुनिक काल में हम संपादित करते हैं। रिटर और हम्बोल्ट का उल्लेख बहुधा आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में किया जाता है। आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे माना जाता है? किसका उल्लेख किया जाता है? तो रिटर और हम्बोल्ट को कहा जाता है। सामान्यतः 19वीं सदी के उत्तरांत का काल आधुनिक भूगोल का काल माना जाता है।
वस्तुतः रेडजेल प्रथम आधुनिक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने चिर संपत भूगोलवेत्ता दोबारा स्थापित नींव पर आधुनिक भूगोल की संरचना का निर्माण किया। नवीन काल संपादित करे अभी नहीं है जो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो बेटा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक। कब तक 1945 में? 1945 में 6 अगस्त हिरोशिमा पर बम और 9 अगस्त नागासाकी पर बम। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद एक विषाणु की लड़ाई चली, वो है शीत युद्ध। वो भी मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि राजनीति भी मेरी बहुत अच्छी है और पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छी है मेरी। ये ज्योग्राफी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बीच बीच में मैं हिस्ट्री इकोनॉमी में चला गया। ठीक है। हॉटसॉन जैसे अमेरिकी और यूरोपीय भूगोलवेत्ताओं ने इस दौरान अधिकतम योगदान दिया। हॉटसॉन ने भूगोल को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जो क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करता है। वर्तमान भूगोलवेत्ता प्रादेशिक उपागम अप्रोच, ठीक है, और क्रमबद्ध उपागम को विरोधाभासी की जगह पूरक उपागम के रूप में देखते हैं। जो पुराना प्रादेशिक भूगोल मतलब उपागम जो पुराना उपागम है, और क्रमबद्ध जो अभी क्रम के हिसाब से चलता है, इन दोनों को विरोधाभासी की जगह पूरक उपागम पूरा उपागम के रूप में ये देखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक ठीक, हमारा चैनल मोनेटाइजेशन हो जाए, वो लाइव आने की भी सुविधा हो जाए। अभी तो लाइव आने के योग्य भी नहीं हम, ठीक है। और आप ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, आप भी समझदार हैं, कोई करोड़ रुपया नहीं लगेगा आपका, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा क्रांति।